हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले एमएस वर्ड में लास्ट टैब आपका व्यू टैब बचा हुआ है। यहाँ पे देखो मैं पूरा डिटेल में इस टैब को एक वीडियो में खत्म करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखोगे। चैनल पे पहली बार तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रो देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो आपको काफी ज्यादा काम की बात मैं बोलने वाला हूँ। यह आपका अपना YouTube चैनल है बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान। 520 सब्सक्राइबर आप लोग के सपोर्ट से हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह अपना सपोर्ट बनाएंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी जाता नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइबर ही करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं जैसे मेरा यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, जो अभी तक किसी ने नहीं किया हुआ एजुकेशन में, कंप्यूटर फील्ड में। तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला इस चैनल पे, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना। पे बहुत सारी वीडियो मैंने डाल दिया, जाके आप बैक टू बैक वीडियो को देख सकते हो। एकदम एक एक टॉपिक पे मैंने डिटेल में बनाया। देर किस बात की, वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको कंप्यूटर का नोट्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके आप डाउनलोड भी कर लोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो मैंने व्यू टैब को यहाँ पे ओपन कर लिया है। और व्यू टैब में पहला है जो आपका प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्रॉ, इनके बारे में जानना। और ये चीजें आपको यहाँ पे देखोगे नीचे आपको स्टेटस बार पे भी मिल जाता है। देखो जूम इन, जूम आउट के बगल में देखो ये प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन। 99% क्या आप 100% मानो, हमेशा एक्टिव क्या रहता है आपका प्रिंट लेआउट। एमएस वर्ड में जो काम होता है, अभी जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे भी देखो ये येलो कलर से एक हाईलाइट है, मतलब हम जो काम कर रहे हैं कहाँ पे काम कर रहे हैं, प्रिंट लेआउट पे। जैसे ही देखो डिफिनेशन में अगर आप देखोगे तो प्रिंट लेआउट पे आप हीडर, फुटर, कलर वोलर सब कुछ लगा सकते। यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे ना फुल स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये जो हमारे सामने लेआउट है पेज का बदल गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हो। जितना भी पेज रहेगा आपका पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो नहीं होगा, कुछ लिखना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग लेआउट है। मैं यहाँ पे कोने में जाता हूँ, यहाँ से क्लोज करो या तो कीबोर्ड से स्केप बटन दबाओ। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी, फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करके कम से कम 2 पेज ले लेता हूँ। कितना पेज? 2 पेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे अब दिखाता हूँ। देखो आपके सामने दोनों पेज आ चुका है। आप इसको पढ़ने के लिए फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट जो होता है प्रयोग, ये आपको पढ़ने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखो आपका है वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या है? वेब लेआउट होती है इंटरनेट की सबसे बड़ी पेज होती है। आप अपने एमएस वर्ड को आप वेब लेआउट में देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वेब लेआउट पे क्लिक कर दो। ये देखो पूरी स्क्रीन आपकी जो है पेज, जैसे इंटरनेट पे कोई आप टॉपिक को पढ़ते हो, ब्लॉग व्लॉग को पढ़ते हो, तो जिस तरह से दिखाया जाता है उस तरह से यहाँ पे दिखाना चालू कर दिया है। जस्ट बगल में आपका यहाँ पे आउटलाइन। देखो आउटलाइन में क्या है कि पूरी हेडिंग वाइज जो पैराग्राफ है आपका यहाँ पे पूरा बना दिया गया है। अगर यहाँ पे एक ध्यान देना, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ, स्टाइल चेंज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू में और मैं जाता हूँ यहाँ पे आउटलाइन पे। ठीक है, आउटलाइन पे जाएंगे, देखो यहाँ पे शो फर्स्ट लाइन ओनली, शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को भी देखो दिया है। तो जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो जो मैंने अलग कलर किया था ना, यहाँ पे देखो कलर, जैसे शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, देखो जो कलर बोल्ड किया था वो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो इसके अंडर इंसर्ट टैब लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर का कलर क्या हो गया, सब कुछ छट गया। सो फर्स्ट लाइन ओनली, तो हर पैराग्राफ का बस पहला लाइन दिखाएगा। देखो ऑन द इंसर्ट टैब, और देखो यहाँ पे लिखा ना डू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कितने लाइन लिखा है, तो सबका पहला लाइन दिखाएगा। देखो यू कैन इजिली के नीचे ए लुक फॉर द है इस वाले पैराग्राफ में, और इस वाले टू चेंज के नीचे देखो पेज चेंज, ये सब नहीं दिखाएगा, बस टू चेंज दिखाएगा, यू कैन दिखाएगा, और इसमें दिखाएगा ऑन द इंसर्ट टैब। देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो यू कैन ऑन द इंसर्ट, टू चेंज ऑन द इंसर्ट। सिर्फ और सिर्फ पूरे पैराग्राफ पहली लाइन को दिखाया जा रहा है, बाकी लाइन को हटा दे रहा है। यहाँ पे आप और भी चीजों को आप देख सकते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके, जैसे भी आप लेवल का देखना चाहते हो आप ऐसे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, क्लोज करते हैं। फिर आप आ जाओ व्यू में और यहाँ पे आ जाओ ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में आओगे तो फिर ये भी देखो बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा कुछ पाया नहीं जाता। इसमें कोई चीज आपको दिखाया नहीं जाएगा कि नहीं आप क्या चीजें शो कर सकते हो, क्या नहीं शो करते हो। ठीक है,
फिलहाल हम करते हैं प्रिंट लेआउट। वीडियो को भाई साहब अभी लाइक नहीं किए होते, लाइक कर दो इसी बात पे, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आपको वीडियो बना के देने में, और आपसे सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मांगा जाता है। तो अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो आप प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। ध्यान से देखना, ये हमारे पास ये रूलर बार है, देखो ये जिसमें 1 2 3 लिखा है, इसको बोलते हैं आप कौन सा रूलर बार, हॉरिजॉन्टल रूलर बार। और देखो ये पेज के लेफ्ट साइड में ये है आपका वर्टिकल रूलर बार, कौन सा है, वर्टिकल रूलर बार। तो कभी कभी हम करते हैं क्या, जैसे ये देखो पेज की इधर इतना गैप है, टॉप पे इतना गैप है, इधर भी इतना गैप, आप रूलर बार को ऐसे पकड़ के लेके जाते हो ऊपर, तो ये क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो यह एरिया क्या होती है, आपकी कवर होती है, और ये सेटिंग किसके द्वारा होता है, रूलर बार के द्वारा। कल को आपको ऐसा हो कि रूलर बार दिख ही नहीं रहा है, तो व्यू में जाओ, यहाँ पे देखो अनचेक रहेगा, देखो यहाँ पे अभी रूलर बार दिख रहा है, देखो इधर भी हट गया है, इधर भी हट गया है। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि रूलर बार में व्यू में जाके रूलर बार को चेक कर लेना। जैसे चेक करोगे देखो रूलर बार आ गया। तो कभी ऐसा सिचुएशन आए कि रूलर बार नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे देखो ग्रिड लाइन है। कभी कभी आप एमएस वर्ड खोलोगे तो आपके एमएस वर्ड पे इस तरह से जाली नुमा आ जाएगा ग्रिड लाइन, तो बहुत परेशान होते हैं लोग हटाने के लिए, हटता नहीं, क्योंकि अगर पता नहीं है तो आप नहीं हटा पाओगे। फिर से व्यू में जाओगे और यहाँ पे ग्रिड लाइन पे जाके क्लिक कर लोगे, ये ग्रिड लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसके बाद देखो यहाँ पे जूम है, आप जूम पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे देखो जूम का बॉक्स आ जाएगा। 200 पेज को जूम करना चाहते हो, यहाँ पे देखो 75 करना चाहते हो, पेज का विड्थ बढ़ाना चाहते हो, टेक्स्ट विड्थ जो भी आप करना चाहते हो, मेन पेज यहाँ पे दिखाना चाहते हो, जैसे आप दिखा सकते हो। तो मैं 100 करता हूँ। मिनिमम यहाँ पे आप 10 कर सकते हो, इसको कितना 10, 500 से ऊपर नहीं कर सकते और 10 से कम नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 और यहाँ देखो माइनस करता हूँ। जैसे मैं माइनस करूंगा यहाँ देखना 10 पे आके रुक जाएगा। मैक्सिमम 500 जूम कर सकते हो, मिनिमम 10, ठीक है। फिलहाल में हम यहाँ पे 100 करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये भी याद रखना कि हम पेज को अपने जूम करते हैं, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ मिनिमम 10, देखो कितना ज्यादा जूम हो चुका है। काम करते हैं हम 100 पे करके, ठीक है। ये देखो 100% यह था। अब यहाँ पे देखो हमारे सामने कितना पेज दिख रहा है, फ्रंट पे एक, हम चाहते हैं अगल बगल 2 पेज दिखे, तो यहाँ पे देखो 1 पेज के नीचे 2 पेज है, क्लिक कर दो, देखो आमने सामने 2 पेज हमारे दिखना चालू हो गया। ये 2 पेज दिख रहा है, और भी अगर रहेगा तो वो भी दिख जाएगा। उसके नीचे देखो पेज विड्थ है, जैसे इस पेज की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना है, चौड़ा करना है, तो पेज के विड्थ पे ध्यान से देखना। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखो पेज की विड्थ क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। फिर आप कर लो, ध्यान देखो चौड़ा होगा। फिर 100 पे कर लो। कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। न्यू विंडो, जैसे देखो यहाँ पे मैं जैसे अभी हमारे पास देखो यहाँ पे एक ही एमएस वर्ड है ना यार। अभी मैं यहाँ से बंद करके भी दिखाता हूँ, छोटा करके, देखो हमारे पास एक ही एमएस वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं न्यू विंडो पे जैसे क्लिक करूंगा, देखो उसका एक कॉपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपी, एक और विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे देखो डबल करके दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ दोनों को। ये देखो मैं इनको आमने सामने रखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। ऑन द इंसर्ट टैब, इस वाले पे भी हम जाते हैं ऑन द इंसर्ट टैब में। देखो अब देखो ना, इस पहले विंडो पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसकी साइज बोल्ड करेंगे, इसकी साइज बढ़ाएंगे, कलर भी करेंगे। देखोगे दूसरी विंडो पे, यह जो हमारी दूसरी विंडो है देखो, इस पे ऑटोमेटिक हो रहा है। बात समझ में आ रही है। एक विंडो हमने लिया तो दूसरी विंडो पे चीजें क्या हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। तो यह किसका काम है, न्यू विंडो से हमने किया है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको व्यू में जाओ, अरेंज ऑल विंडो, ध्यान से देखना इसका क्या यूज है। फिर मैंने न्यू विंडो ले लिया। अभी मैंने क्या किया, न्यू विंडो लेके यहाँ से मैक्सिमाइज करके आपका अगल बगल किया था, लेकिन आप व्यू में जाओगे ना, अरेंज विंडो कर दोगे तो अपने आप से वो अरेंज कर लेगा। देखो ऊपर नीचे, ये देखो ऊपर नीचे, ये हमारी ऊपर वाली पहली विंडो है और ये हमारी दूसरी विंडो है। अब देखो फिर से मैं ऊपर वाले में कुछ करूंगा कलर, और इसमें भी चेंज होगा। तो ये ऊपर नीचे विंडो को अरेंज कर दिया। फिर मैं जाता हूँ व्यू में, और यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इस विंडो को कट करना, तो आप कट कर दो, ये विंडो हट गया। इस विंडो को हटाना है जो अरेंज वाली है, तो आप फिर जाके अरेंज पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो विंडो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। या तो यहाँ से आप कट कर सकते हो, उसके बाद ये विंडो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आपकी हट जाएगी। इसको फुल स्क्रीन कर लो। स्प्लिट विंडो, देखो जिससे आप क्या होता है, इस विंडो को कहीं से बीच से काटना चाहते हो, देखो लाइन आ गई। जैसे मैंने स्प्लिट किया तो देखो लाइन आ गई है, ध्यान रखो कि लाइन है। मैं यहीं से इसको अलग बांटना चाहता हूँ, यहाँ से, ये देखो यहाँ से एक वो ऊपर का अलग हो गया और ये अलग हो गया, पेज आधा आधा। अब इसमें भी देखो वही है, जैसे मैं इसमें यू कैन को करूंगा ना, ऑन द इंसर्ट टैब को तो इसमें भी होगा, ध्यान से देखना। देखो बोल्ड हो रहा है ना। इस दोनों में अंतर क्या है, इस वाले में और इस वाले में? तो अंतर मैं बता दूं कि जब आप न्यू विंडो ले रहे हो तो उसमें ये जो रिबन बार है, मेनू बार है, पूरा आ रहा है दूसरे विंडो में। स्प्लिट में क्या है कि बस एक ही मेन विंडो में है, दूसरे विंडो में नहीं है, ठीक है। रिमूव कर दोगे तो हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही व्यू साइड बाय साइड था, ये देखो सब बंद है। तो यही चीज है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो,
व्यू साइड बाय साइड करना चाहते हो, जैसे आपको मन करे वैसे करना चाहते हो। देखो ये व्यू साइड बाय साइड है, दोनों एकदम साइड बाय साइड आ गए। बाकी आपकी मर्जी कि आप कैसे देखना चाहते हो। मैं यहाँ कट करता हूँ, मैं एक ही विंडो पे आता हूँ। अरेंज किया था तो ऊपर नीचे था, व्यू साइड बाय साइड किया था तो अगल बगल आ गया था। देखो यहाँ पे स्विच विंडो मतलब वही है कि हमने एक ही विंडो लिया, बंद करना चाहते हो। जैसे देखो मैं अरेंज विंडो कर लिया, अब मैं जाता हूँ फिर से व्यू में, को स्विच करना तो किसको करना, 1 को करना तो 1 कर दो तो 1 वाला स्विच हो जाएगा। ठीक, फिर 2 को खोलना तो दूसरे वाले को खोल लो, तो आप एक दूसरे विंडो को यहाँ से स्विच करके देख लो। अब सबसे ज्यादा जरूरी देखो यहाँ पे है क्या, इस व्यू टैब में जूम इन जूम आउट रूलर बार था, ठीक है। अब यह माइक्रोज है, देखो यह माइक्रोज है। माइक्रोज का पहले डिफिनेशन सुनो आप लोग। इसके द्वारा क्या होता है कि इसे पेज पे कोई चीज आपको बहुत बार उसकी जरूरत पड़ती है, कोई पैराग्राफ कोई आपका लाइन है जिसकी हमेशा बार बार आपको जरूरत पड़ती है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके रख लो। जब जरूरत पड़े माइक्रोज में जाओ और इंसर्ट करा दो। जैसे मैं यहाँ माइक्रोज में जाऊंगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोज पे जाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा किस नाम से सेव करना, तो मैं यहाँ पे मान लो कर लेता हूँ बेस्ट कंप्यूटर। यहाँ पे बेस्ट कंप्यूटर स्पेस में कम करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखो हमारे पेज पे कर्सर के पास एक मैसेज बॉक्स है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो अभी यम लिख के मिटाया ना तो वो भी रिकॉर्ड हो गया। तो व्हाट इज ए कंप्यूटर, मैं इतना ही लिख के मैं क्या करता हूँ फिर से व्यू यहाँ पे माइक्रोज में जाता हूँ और स्टॉप कर देता हूँ। ठीक, अब मैं क्या किया यहाँ पे फिर मैं अपना काम करता हूँ, फाइल सेव कर लो जो भी मन करे, ऐसे में काम करते हैं। और फिर मुझे नीचे उस टॉपिक की जरूरत पड़ गई इस वाले की, तो हम माइक्रोज में जाएंगे, व्यूज माइक्रो में जाएंगे और यहाँ देखो बेस्ट कंप्यूटर, इसको रन करो। इसे रन करोगे देखो यहाँ पे आ गया ये कंप्यूटर। फिर आप नीचे आ जाओ, कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी उसको, जहां कर्सर होगा आप देखो यहाँ पे जाओ, व्यू में जाओ और यहाँ पे जाके रन कर दो। देखो व्हाट इज कंप्यूटर आया ना। जैसे आप जो रिकॉर्डिंग की उसको लेना है तो आप यहाँ पे जाओ, व्यू रिकॉर्ड में जाओ और रन कर दो। जहां जहां चाहिए वहां रन कर दो। ऊपर चाहिए तो ऊपर चले जाओ, जैसे आपको मान लो यहाँ बीच में चाहिए तो इंटर कर लो, माइक्रोज में जाओ, व्यू माइक्रोज में जाओ, यहाँ पे देखो बेस्ट कंप्यूटर है तो क्या कर दो, रन कर दो। देखो यहाँ पे आ गया। तो मैटर आपका हमेशा आता रहेगा, चाहे जितनी बार आप जरूरत कर लो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप टाइप कर रहे हो बार बार उसको टाइप ना करना पड़े तो रिकॉर्ड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना।